व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप पानी डालते हैं तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ड्रम नीचे क्यों चला जाता है। इसके लिए मैंने आपके लिए ये किया है कि मैं एक फ्रूट वाले के पास चली गई और जाकर मैंने जो है वहाँ पर आपको पूरा प्रोसीजर भी बताया कि किस तरीके से जो है थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि वो नीचे की तरफ चल जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं गई हूँ आज फ्रूट शॉप पर और फ्रूट शॉप पर जाकर क्या करने लगी हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने लिए फ्रूट परचेज करने लगी हूँ। बहुत मजे मजे के गर्मियों के फल आए हुए हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। तरबूज है, आम है, आड़ू है, आलू बुखार है और ये खरबूजा। तो मैं सबसे पहले तो अपने लिए फ्रूट लेने लगी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लीची आई हुई है और लीची बहुत मजे की लग रही है। खुबानी भी बहुत मजे की है। मुझे आलू बुखारा बहुत पसंद है। मैं अपने लिए आलू बुखारा, केले और आम लेने लगी हूँ। और चेरी भी आप देख सकते हैं, बंटे की तरह मोटी मोटी चेरीज आई हुई है। चेरीज आपको लाजमी खानी चाहिए, बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने चेरीज भी ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे नेबर है और ये भी आए फ्रूट लेने के लिए। तो व्यूअर्स, अब आते हैं हम टॉपिक पर बिना टाइम जाया किए। मेरा फ्रूट की शॉप पर आने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा ये समझाना है कि किस तरीके से वॉशिंग मशीन का ड्रम वो नीचे की तरफ चला जाता है जब आप उसमें पानी भरते हैं या कपड़े डालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये तराजू देखें जो फ्रूट वाले के पास है। जब ये खाली होता है तो इसका कटोरा जो है वो ऊपर होता है। मैंने सेब ले लिया है। जैसे एक एक करके मैं इसके अंदर सेब डालूंगी तो ये पूरा नीचे की तरफ चला जाएगा और जब मैं उसमें से सेब निकाल लूंगी तो वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से आपकी वॉशिंग मशीन का ड्रम भी होता है। जब आप उसमें पानी भरते हैं और कपड़े डालते हैं तो वो ड्रम जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है और जैसे ही वो स्पिन करके पानी निकालता है और कपड़े भी आप उसके ड्रम से निकाल लेते हैं या स्पिनर हो जाते हैं तो वो ड्रम जो है वापस ऊपर की तरफ आ जाता है। अच्छा, बताने का मकसद ये था कि आप बहुत ज्यादा डाउट है फीमेल्स को कि पता नहीं क्या होता है कि जैसे हम पानी भरते हैं ड्रम जो है वो हमारा नीचे की तरफ जाता है। देखिए, ये ग्रेविटी है और आप जो है ये नेचुरल एक थिंग है। साइंस हमें यही बताती है कि जैसे ही न्यूटन का लॉ था कि जैसे ही सेब गिरेगा तो वो दरख्त से नीचे की तरफ ही आएगा, हवा में नहीं रहेगा या ऊपर की तरफ नहीं उड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी जो हमारी जमीन की है वो हमेशा नीचे की तरफ खींचती है अपने आप को, किसी भी चीज को। इसीलिए हम जो है ज़मीन पर चल पाते हैं, आराम से खड़े रह पाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, स्पेस में चले जाएं तो स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पर ना चांद पर जाने के बाद कदम आप टिका सकते हैं और ना आप स्पेस पे जो है वो खड़े रह सकते हैं, बल्कि आप खला में ही घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। ग्रेविटी की वजह से ये सारा सिस्टम जो है दुनिया का चल रहा है। तो बताने का मकसद ये था, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, कि जैसे आप पानी भरते हैं ड्रम का तो वो नेचुरली तौर पर नीचे की तरफ चला जाता है और जैसे ही वो पानी ड्रेन ऑफ हो जाता है, आप सारे कपड़े वॉश करके निकाल लेते हैं तो वो ड्रम जो है वापस अपने ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इसी चीज के लिए मैं यहाँ फ्रूट शॉप पर आई और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो है, आप देखें कि फ्रूट वाले ने तरबूज भी या आम वगैरह जो भी उसके अंदर डाला तो आपका तराजू का जो पलड़ा है वो नीचे की तरफ चला गया, लेकिन जैसे उसने वो उठाया वो पलड़ा वापस अपनी जगह ऊपर की तरफ आ जाता है। तो होप सो व्यूअर्स, आपको मेरी ये बात जो है समझ आई होगी और मेरी ये मेहनत भी जो आप देख रहे हैं कि मैं फ्रूट शॉप पर आके आपको समझाने की कोशिश की है, मे बी आपको जरूर मेरी बात समझ आई होगी। और ये जो डाउट है आपका कि ड्रम क्यों नीचे की तरफ चला जाता है, क्या ये प्रॉब्लम है, और आपको मैंने इन स्टेप्स के जरिए भी बता दिया है कि किस तरीके से आपका ड्रम कितना नीचे चला जाता है और ये नेचुरल है, इसमें घबराने वाली किसी किस्म की कोई बात नहीं है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप पानी डालते हैं तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ड्रम नीचे क्यों चला जाता है। इसके लिए मैंने आपके लिए ये किया है कि मैं एक फ्रूट वाले के पास चली गई और जाकर मैंने जो है वहाँ पर आपको पूरा प्रोसीजर भी बताया कि किस तरीके से जो है थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि वो नीचे की तरफ चल जाए। तो ठीक, अब हम यहाँ अपनी वॉशिंग मशीन के पास आ गए हैं और फिर मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे पास है एक इंच टेप और इंच टेप जो है वो मैंने ले लिया है और इंच टेप से, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ अपनी वॉशिंग मशीन से लगा
बता रही हूँ तो बिल्कुल तकरीबन 1 या 2 इंच का ही फासला है अपने वॉशिंग मशीन से, और जो है ये बिल्कुल इस वॉशिंग मशीन के साथ लगा हुआ है ड्रम। लेकिन व्यूअर्स जो है आपको ये डाउट होता है कि जब आप इसके अंदर कपड़े डालते हैं या पानी डालते हैं तो ये ड्रम नीचे की तरफ क्यों चला जाता है। तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि ड्रम मेरा इस वक्त बिल्कुल खाली है और मैं आपके सामने पानी डालूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जब आप फुल ड्रम भर लेते हैं तो फुल ड्रम भरने के बाद ड्रम जो है हमारा कितने इंच जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स पानी डालना हमने स्टार्ट कर दिया है। अब आप ये देखिएगा कि जैसे जैसे इसके अंदर पानी ड्रम के अंदर भरता जाएगा ये ड्रम जो है वो इसला स्लोली जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। इस पूरी वीडियो में चूँकि ऊपर से पानी डालते हुए ही दिखाया जाएगा और इसी तरीके से दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपके सामने जो है ये ड्रम नीचे की तरफ जाता है, और उसके बाद फिर हम इंच टेप से जो है मेजरमेंट करेंगे और देखेंगे कि कितना इंच जो है या कितना सेंटीमीटर जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है ड्रम। अच्छा, ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कोई डर नहीं है कि जी हम ऊपर से पानी डालते हैं तो नीचे से निकल जाता है। वो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अक्सर ये होता है कि आप ड्रेनेज का ऑप्शन जो है वो बंद करना भूल जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से हम जो है इस तरीके से ईजिली पानी ऊपर से डाल देते हैं। ये मैंने पाइप ले लिया है, आप चाहें तो बाल्टी भर कर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि बाल्टी नहीं उठाकर डाल सकती इस वजह से जो है मैं ये पाइप का यूज़ कर रही हूँ। व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि वॉशिंग मशीन का ड्रम जो है हमारा तकरीबन भर चुका है। ये वॉशिंग मशीन का ड्रम मैंने तकरीबन पूरा ऊपर तक भर लिया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के ड्रम में डिफरेंस आया है। ये मैं इंच टेप रख के देख रही हूँ, जैसा कि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा कि तकरीबन 2 इंच आपका ड्रम जो है वो नीचे आया है, और यहाँ से यहाँ तक का गैप भी अब वाज़े क्लियर हो गया है कि कितना जो है वो ड्रम आपका नीचे की तरफ आ गया है। तो व्यूअर्स होप सो आपको समझ आ गया होगा कि इस ड्रम के अंदर जैसे आप पानी का वेट जाता है और कपड़ों का वेट जाता है तो वेट की वजह से नीचे की तरफ ड्रम जो है वो मूव हो जाता है। इसमें किसी किस्म की परेशानी की कोई बात नहीं है कि ये ड्रम जो है वो नीचे की तरफ क्यों चला जाता है, क्या ये कोई प्रॉब्लम है या मशीन के साथ कोई गड़बड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप किसी भी चीज़ में जो है वो वेट डालेंगे, वज़न डालेंगे तो उसने झुकना ही है, चाहे वो दरख्तों में हो, उनमें पत्ते आ जाएं, शाखें निकलें, फल लगे तो वो दरख्त नीचे की तरफ झुक ही जाता है। ठीक इसी तरीके से जिस तरह से मैंने आपको फल के तराजू का बताया कि किस तरीके से आप उसके अंदर वेट डालते हैं तो वो भी नीचे की तरफ झुक जाता है, ठीक वैसे ही इस ड्रम के साथ भी प्रोसेस है, क्योंकि ग्रेविटी आपको जो ज़मीन की है वो नीचे की तरफ खींचती है। जो साइंस अगर इसमें आप बोलें तो मेन इसमें ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा हाथ है कि ग्रेविटी जो है वो अपने नीचे की तरफ जो है वो चीज़ों को खींचती है। जिस तरह से न्यूटन ने हमें अपनी किताबों में 9-10 में पढ़ाया कि किस तरीके से जो है वो सेब नीचे की तरफ गिरा, यानी कि सेब हवा में भी उड़ सकता था, सेब वहीं का वहीं भी रह सकता था, लेकिन वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरा। तो अगर आपने क्लास में पढ़ा है और अगर आपने ये न्यूटन लॉ जानते हैं ग्रेविटी का, तो में भी आपको ज़रूर पता हो कि ये बिल्कुल नेचुरल ही प्रोसेस है कि किस तरीके से नीचे की तरफ ही चीज़ जाएगी अगर उसके अंदर वेट होगा। तो जब ये लाइट था तो ऊपर था ड्रम, लेकिन जब इसमें पानी का वेट गया और अगर हम इसमें कपड़ों का भी वेट डालेंगे तो ड्रम ने क्या करना है, वो नीचे की तरफ ही जाना है। तो होप सो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा, और आपका जो थोड़ा सा भी डाउट हो वो आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि किसी तरीके से वो आपको समझा सकूं कि किस तरीके से जो ड्रम है वो नीचे की तरफ जाता है। होप सो व्यूअर्स आपको पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको मेरे चैनल अच्छा लगा है और ज़रा सी बात भी समझ आई है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।